यस्यो नराणाम् गुरुदेव नित्यम् चिन्त्यो विचिन्त्यम् प्रभवम् सदैव आत्मोन्नति पूर्ण मदैव रूपम् रक्ताकणैव परिवां परिपूर्ण सिन्धुम्। मैं योग वशिष्ठ के श्लोक से आज का प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। और प्रवचन में इस श्लोक में यह बताया है कि प्रत्येक प्राणी के शरीर में रक्त होता है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो। मगर वह रक्त सही अर्थों में रक्त नहीं है। रक्त होते हुए भी रक्त नहीं है, क्योंकि वो रक्त या तो गेहूं के आटा खाने से या रोटी खाने से बना है, साग सब्जी खाने से बना है, हलवा पूड़ी खाने से बना है, या गायों का रक्त बना है तो घास फूस खाने से बना है। इसीलिए ये रक्त जो ही आदमी की मृत्यु होती है, 1 घंटे के बाद में ये पूरा का पूरा शरीर का रक्त पानी बन जाता है। उसमें किसी प्रकार के लाल कण नहीं होते, क्योंकि उसके बाद अगर 20 मिनट बाद भी 25 मिनट बाद भी मरे हुए व्यक्ति के शरीर को काटे तो उसमें से पानी निकलेगा, गंदला सा पानी, तो ब्लड नहीं निकल सकता, खून नहीं निकल सकता। इसलिए वो रक्त है ही नहीं, इसलिए वह एक प्रकार से पानी है, लाल रंग का पानी है। हमने उसको रक्त कहा है, रुधिर कहा है, जीवनदाता कहा है, जो कुछ भी कहा है। जो चीज सनातन है, चिरंतन है, सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाली चीज है, वह अपने आप में सार्थक चीज है। यह सार्थक चीज नहीं, मनुष्य भी सार्थक नहीं है। मनुष्य सार्थक बन सकता है। आप आज हैं, आज से 20 साल पहले आप बालक थे, खिलखिलाते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए। आज आप जवान हैं और बोझिल हैं, टेंस में हैं, जवानी में हैं, जो कुछ भी हैं। और आज से 10-15 साल आप बुढ़े हो जाएंगे, आप लाठी लिए होंगे, खांसेंगे, तो आप भी वो के वो चीज नहीं रहेंगे जो 10 साल पहले थे, जो आज है। और उस वृद्धता के 10-15 साल बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो चिरंतन तो नहीं रहा, शाश्वत नहीं रहा। जो चीज शाश्वत है वह चीज अमर है, और जो चीज अमर है वह जीवन में अपने आप में पूर्णता प्राप्त युक्त है। बाकी पूर्ण नहीं है, बाकी सब चीज नश्वर है, समाप्त प्राय है। ये चीज जो वशिष्ठ ने कहा है कि व्यक्ति कब समझेगा, वो कह रहा है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां को सुन करके मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, व्यथित हो रहा हूं कि वो पीढ़ी समझेगी नहीं जो मैं शब्द बोल रहा हूं। वो खुद ही श्लोक में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैं बोल रहा हूं, शायद गुरु ऐसे उपस्थित होंगे भी जो मेरे शब्द की, मेरे अर्थ की, मेरे श्लोक की व्याख्या करेंगे भी, पर वो सुनने वाले उसका अर्थ समझेंगे नहीं, और समझेंगे तो हृदय में उतार नहीं पाएंगे, उतार पाएंगे तो अपने आप में पचा नहीं पाएंगे, पचाएंगे तो उसको शाश्वत रूप से धारण नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार कह दिया और हमेशा के लिए जीवन में शाश्वत बन गया। आपको कोई गाली दे तो आप 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक तिल मिलाते रहेंगे कि उसने मुझे गाली दी थी, मौका आने पर बदला लूंगा। अब गाली तो एक दिन दी, मगर आप भूलते नहीं उस गाली को। मैंने आपके सिर पे हाथ फेरा तो आप 4-6 महीने भूलेंगे नहीं कि गुरु जी ने मेरे सिर पे हाथ फेरा था, प्यार किया था, स्नेह किया था। ये चीज 6 महीने तक के लिए शाश्वत हुई, वो गाली 5 साल के लिए शाश्वत हुई। तो मनुष्य शरीर शाश्वत है नहीं, और जो नाशवान है उसका मोह करना व्यर्थ है। उस नाशवान का क्या मरने के बाद में आपकी बहुत अधिक प्रेमिका
इतनी अधिक प्रेमिका कि इसके बिना रह नहीं सके हम, या आपका बहुत अधिक प्रेमी, या आपका बहुत अधिक पति कि हम इंतजार करते थे 5:30 बज गए, 6 बज गए, ऑफिस से आने वाले हैं, आए नहीं, और वो आवे तो वो कहे कि मैं आधा घंटा भी वेट करती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ, मैं रह नहीं पाती हूँ, मैं आपके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मेरे प्राण चले जाएं मगर आप आधा घंटा होता दिल धक धक करने लग जाता है, कहीं मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हो गया। और पति बहुत खुश होता है कि ये कितनी अधिक इन्वॉल्व है मुझसे, मेरा अधिक कितना अधिक प्यार करती है। और फिर आप मर जाते हैं, मान लो कोई मर जाता है तो वो आधे घंटे तक फिर किसका वेट करती है? वो तो कहती है मैं आधे घंटे बाद मर जाऊंगी। आप आधे घंटे तक नहीं देखती हो तो ऐसा लगता है जैसे मर जाऊं मैं। वो तो फिर 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जीवित रहती है वो। तो फिर उसके शब्द सही कहां है? वो शाश्वत शब्द कहां है? जो आधे घंटे तक भी नहीं रह पाती थी वो 5 साल तक जीवित रहती है, और 5 साल में घर में शादी भी होगी, घर में हलवा भी पकेगा, घर में अच्छा खाना भी बनेगा और वो खाएगी भी। तो फिर जो 15 मिनट भी नहीं रह पाती थी वो हलवा कैसे खा रही है या कैसे खा रहा है? कोई एक पुरुष के लिए या महिला के लिए नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब ये संबंध भी शाश्वत नहीं है। ये संबंध केवल एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए या एक दूसरे को सही अर्थ में गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं। मैं तुझे अल्लाह कहूं, तू मुझे खुदा कहे, तू भी खुश मैं भी खुश, तूने मुझे अल्लाह कह दिया मैं खुश, भाई मैं अल्लाह बन गया। मैं तुझे खुदा कह दूं, पर मेरे खुदा कहने से आप खुदा नहीं बन सकते, तो आप मुझे अल्लाह कहें उससे मैं अल्लाह नहीं बन सकता। इसलिए ये शब्द जो बोलेंगे आप अल्लाह और खुदा, ये मतलब मेरे लिए, अगर मान लो मैं आपके लिए, ये शाश्वत नहीं है। शब्द तो शाश्वत है अल्लाह और खुदा। इसलिए ये जो शब्द है वो योग वशिष्ठ का है कि ये सब चीजें नाशवान हैं, और जीवन वह है जो शाश्वत हो, नाशवान नहीं हो। और प्रत्येक चीज शाश्वत बन सकती है। साथ में वो ये भी नहीं बोल रहा है, हर चीज शाश्वत बन सकती है यदि व्यक्ति को ये ज्ञान हो। जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूं वो योग वशिष्ठ वाली बात, उनकी बात कह रहा हूं। अभी मैं जो मैं कहने जा रहा हूं, यदि ये करे तो हर चीज शाश्वत बन सकती है। और संसार में सबसे बड़ी चीज मनुष्य है। इस समय तक तो चंद्रमा पर भी अमेरिका ने एक रॉकेट भेज चुके हैं कि वहां कोई प्रकार का जीवन नहीं है। मंगल ग्रह पर भी पूरा अध्ययन करके आए हैं कि वहां किसी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहां पर भी कोई जीवन की कोई अंश नहीं है। मंगल ग्रह पर भी गए हैं, शुक्र ग्रह पर भी गए हैं, कहा है वहां जीवन का अंश नहीं है। केवल वो वैज्ञानिक इस धारणा पर पहुंचे हैं कि केवल पृथ्वी ग्रह पर जीवन है। यानी जीवन तो उस एटमोस्फेयर में जीवित रहेगा जिस एटमोस्फेयर को व्यक्ति को जरूरत होगी। यदि ऑक्सीजन खत्म कर दें तो व्यक्ति मर जाएगा। ये ऑक्सीजन अगर वहां नहीं है इसका मतलब जीवन नहीं है। तो आप कह रहे हैं हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, मैं कह रहा हूं शास्त्रों में लिखा है। और यदि आप शास्त्र पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, फिर दूसरी बात, यजुर्वेद में लिखा है कि रेगिस्तान में, जैसलमेर जहां है, जहां रेगिस्तान रेत के टीले हैं, वहां पर यजुर्वेद ने कहा कि यहां पर सरस्वती नदी बहती थी और इस सरस्वती नदी किनारे ऋषि साधना सिद्धि सफलता करते थे। आज तो वहां रेत के टीले हैं, सरस्वती नदी बहती नहीं, सरस्वती क्या पानी बरसात भी नहीं होती, 2 इंच बरसात होती है, कभी 3 इंच बरसात होती है। कोई टाइम वहां नदी होगी, समय परिवर्तन हुआ, भूकंप आया, भूचाल आया, जो कुछ भी आया और वो अपने आप में कन्वर्ट हो गया। जहां नदी बहती थी वहां मरुस्थल बन गया, जहां मरुस्थल था वहां नदी बहने लग गई। ऐसे सैकड़ों आप जहां पर बैठे हुए हैं, इस यहां पर दिल्ली कम से कम 50 बार उजड़ी है, 50 बार बसी है। ये सैकड़ों मकबरे आप देखें, खंडर पड़े, कोई टाइम तो मकबरे बनाए होंगे, हुमायूं का मकबरा और उसका मकबरा अपने आप बहुत आलीशान बनाया होगा। बनाते समय बहुत हर्ष उल्लास उमंग के साथ बनाया होगा। लाल किला जिसने बनाया होगा वो लाल किला बहुत उमंग के साथ बनाया होगा शाहजहां। अब आज लाल किला मतलब खंडर टाइप है, हम देखने जाते ही नहीं भाई, उसमें सब चीनें टूटी हुई हैं, पत्थर टूटे हुए हैं। यानी युग के साथ साथ वह भी परिवर्तित हो गया। युग के साथ साथ मंगल ग्रह पर भी या चंद्र ग्रह पर जीवन होगा। कोई एकदम से अलका या एकदम से कोई भूकंप या कोई भूचाल कोई गिरा होगा और गिरा होगा, वहां के जीव नष्ट हो गए। इसलिए कह रहे हैं कि इस समय केवल संसार में पृथ्वी पर ही मनुष्य जीवन है और दूसरी जगह जीवन नहीं है। यह विज्ञान की मान्यता है, मेरी मान्यता इस पॉइंट पर नहीं है।
मेरी मान्यता यह है कि एक रॉकेट चंद्रमा से आए और उसमें 2 चंद्रमा के निवासी हों और रॉकेट सहारा के रेगिस्तान में उतरे, जो 10,000 मील दूर लंबा चौड़ा रेगिस्तान है, अरब का रेगिस्तान 10,000 मील लंबा और चौड़ा। वहां पर उतर कर दूरबीन से देखा तो कोई आदमी नजर आया नहीं। फिर वो फिर दूरबीन से 50 मील तक देखा तो उसने कहा कि देयर इज नो मैन, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का जीव जंतु जानवर कुछ नहीं है। और वहां पर रॉकेट उड़ के वापिस चंद्रमा पर जाए तो वहां के अखबारों में ये छपेगा कि पृथ्वी तल पर किसी प्रकार का कोई मनुष्य नहीं है। इट इज नॉट फैक्ट, क्योंकि वो उस जगह उतरा। अगर वो दिल्ली में उतरता तो देखता कि यहाँ तो भीड़ इतनी भयंकर है कि आदमी से आदमी टकराते हुए चल रहा है, पर वहां उतरा। हो सकता है कि हमारा स्पुतनिक वहां उतरा होगा जहां रेगिस्तान या पत्थर के टुकड़े होंगे और उन्होंने वहां से मतलब मुश्किल से 200 फीट दूर या 200 गज दूर देखा और देखा कोई आदमी नहीं नजर आया, वहां से वापिस उड़ा, यहां यार कहा वहां नहीं है। ये विज्ञान कह रहा है। ज्ञान कह रहा है कैलाश है, ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, इंद्रलोक है, वो है। वहां पर विज्ञान नहीं पहुंच पा रहा है, और जहां विज्ञान नहीं पहुंच पाता है वहां मनुष्य पहुंच पाता है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसी चीज है, वो राक्षस भी बन जाता है, वो देवता भी बन जाता है। उसके लिए दोनों रास्ते खुले हैं। राक्षस ही रहेगा, वो देवता नहीं बन सकता। देवता ही रहेगा, वो राक्षस बन ही नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं बन सकता। वो मनुष्य भी नहीं बन सकता। देवता चाहे मनुष्य बनूं तो देवता मनुष्य जन्म ले, देवकी के गर्भ से जन्म ले, फिर कृष्ण बने और फिर मृत्यु लोक में घूमे। तो वो देवता भी अपने आप में जब मनुष्य का जीवन का आनंद लेना चाहे तो किसी गर्भ से जन्म लेकर के जीवन का आनंद लेते हैं। तो जीवन का आनंद मृत्यु लोक में है, न देवलोक में है, न राक्षस लोक में है, न पाताल लोक में है। इसलिए मनुष्य के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। वह चाहे तो राक्षस बन सकता है, वह चाहे तो देवता बन सकता है। आप चाहें तो कल किसी को गालियां दें, किसी को मारपीट करें, किसी को चक्कू मारें, किसी को छुरा मारें, किसी को लूट लें, हथिया लें, आप राक्षस बन जाएंगे। कोई आपको उसमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। या आप उस साइड में बढ़ सकते हैं, इस साइड में बढ़ सकते हैं कि आप सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, चरित्रवान बने, निष्कलंक बने, उच्च बने, योग्य बने, आप देवता भी बन सकते हैं। ये प्रवृत्तियां हैं, गुण हैं। गुणों से देवता और राक्षस बनते हैं। कोई राक्षस के कोई 2 सींग और 5 सींग और 2 मुंह, और राक्षस भी आपके मेरे जैसे हैं। दिल्ली में हजारों राक्षस भी हैं, हजारों देवता भी हैं, लाखों मनुष्य भी हैं। पर मनुष्य के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। मैं यूनिवर्स सिस्टम कह रहा है कि मेरी ये बात को मेरी आने वाली पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। मैं चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, नहीं समझ पाएगी। इसलिए नहीं समझ पाएगी कि उसके हृदय में ये बात शाश्वत नहीं बन पाएगी, और वो शाश्वत बनाना चाहे तो आसपास के लोग बनाने देंगे नहीं। कितना उच्च कोटि का योगी था, ऋषि था। वो कह रहा है कि आने वाली पीढ़ी अगर चाहे भी, तुम सत्य बोलना चाहो भी, तो तुम्हें पड़ोस वाले बोलने देंगे नहीं। अब से पूछे लेट कैसे आए? आपके सर मैं जानबूझ के लेट आया। तो अच्छा ऑलराइट, गेट आउट। आपके सर साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पकड़ के आधा किलोमीटर चल के आया हूँ, बहुत दुखी था। अब आप खुद देख लीजिए साइकिल पंचर पड़ी है। ऑलराइट, आइने ध्यान रखना, लो आपकी ड्यूटी हो गई। अब आप नहीं चाहते हुए झूठ बोलना पड़ा। जो आप सत्य बोलना चाहें भी तो लोग बोलने देंगे नहीं। आया सत्य हरिश्चंद्र का अवतार, साला सत्य बोल रहा है। अरे जो कुछ है वो बोल, क्या के दुखी हो रहा है। युग धर्म अलग है और युग के अनुसार चलना पड़ता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम राक्षस बन जाएं। बहुत ज्यादा जरूरी हो, जिससे किसी का हित नहीं हो, और वहां अगर सत्य उच्चारण हो रहा है तो सत्य उच्चारण करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं करें। मैं शाम को फिर गुरु मंत्र की 4 माला जाप करने, भगवान से गुरु से प्रार्थना करने, गुरुदेव मुझसे आज इतना अपराध हुआ है, ये अपराध हुए, आप क्षमा करें। इसलिए गुरु मंत्र की महिमा है कि दिन भर में जो कुछ अपराध हुआ हो वो समाप्त हो जाए। जैन मुनि जो होते हैं वे रात को जब सोते हैं, वे नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो विज्जायणम, नमो, वो कहते हैं कि हे महावीर, दिन भर मुझसे अपराध होंगे, गलतियां होंगी, और ये गलतियां की है, मैं सोचता हूँ आप सब क्षमा करते हैं, और अपनी निश्चिंता की नींद सो जाता है। और हम ऐसा करते नहीं, हम तो जाते हैं, सो जाते हैं धड़ से। हमें ये भी एहसास नहीं दिन भर में क्या गलतियां की, क्या नहीं की। तो ऋषि कह रहा है कि ये हमारी न्यूनता है। मैं प्रारंभ किया था रक्त से कि मनुष्य में इतना विवेक है कि इस रक्त को शाश्वत बना सकता है। ये रक्त शाश्वत बनेगा तो मनुष्य नहीं मर सकता। जब तो तुम्हारे शरीर में रक्त है, लाल कण हीमोग्लोबिन है 14%, 14.2%, 14 से 18% तक है, तब तक आप जिंदा हैं। जब आप 8% 9 पॉइंट पे आए, 7% तो मर जाएंगे आप।
6 पॉइंट पर तो जिंदा रह नहीं सकते। अब हीमोग्लोबिन का मतलब लाल कण आपके शरीर में, उसको अंग्रेजी में हीमोग्लोबिन कहते हैं या रक्त कण कहते हैं या रक्त कहते हैं। और रक्त आपका 14 से 16 के बीच में सबका है, इसलिए आप चल करके आए। नहीं तो आप मरे हुए मुर्दे से तो 6-7 वाला 8 वाला तो चल ही नहीं सकता। 10 वाले का चेहरा देखें तो बिल्कुल पीला रंग, आपके दुपट्टे का रंग उसका रंग एक जैसा होता है, मतलब उसको देखते ही एहसास होता है कि ये चीज कहां से आई है। 18 वाले के बाद में तो आदमी सूझ करके कुप्पा हो जाता है कि ये कहां से भीम भयंकर आ गया। मतलब बस पिंच करो, जैसे गुब्बारे में पिंच करो तो वापस निकल जाती है, तो पिंच करो तो खून की धारा छूट जाएगी और डॉक्टर कहेंगे खून आपका निकालो थोड़ा, ये 18 बहुत ज्यादा हो गया, उसको आप 16 पे 14 पे 15 पे लाइए। तो ये रक्त शाश्वत बन सकता है। जब शाश्वत बनेगा तो मनुष्य नहीं मर सकता। आप में रक्त कण होना चाहिए, रक्त होना चाहिए। अब इस रक्त को शुद्ध कैसे करें? क्या साबुन लगाएं, लक्स लगाएं, क्या करें? छाने कपड़े से? ऐसे तो हमारे पास पूरा रक्त निकाल दें तो मतलब गए हम तो गत्ते से गए। अच्छा, विज्ञान के पास है ही नहीं पूरा रक्त शुद्ध करे, प्योरिफिकेशन करे रक्त, उसके पास कोई प्योरिफिकेशन है ही नहीं। वो कह रहा आपका 14% है, उसमें क्या शुद्ध करना है? प्योर। अरे गुरुजी ने कहा है कि इसको रक्त को शुद्ध करो, कि तुम्हारे गुरुजी कहां से आ गए? रक्त को शुद्ध क्या करना है? रक्त खराब हो तो शुद्ध करूं, और मरना है क्या तुम्हारे? सब निकाल दूं हमारा रक्त? वो विज्ञान इस बात को स्वीकार करेगा ही नहीं। जहां विज्ञान समाप्त होगा वहां ज्ञान शुरू होगा। इस रक्त को शुद्ध करने के लिए, जब रक्त शुद्ध होगा तो रक्त शाश्वत होगा। शाश्वत का मतलब चिरकाल तक जीवित रहने वाला, उसको शाश्वत कहते हैं, जो समाप्त नहीं हो। नहीं तो जो ही आप मरे या अंगूठा कटा तो आप देख ले 5 मिनट बाद देख लें कि इसमें से बस वो खून लाल खत्म हो जाएगा, पानी निकलने लग जाएगा। वो सारा खून अपने आप में पानी में कन्वर्ट हो जाता है और ये शरीर गलने लग जाएगा। 2 घंटे बाद तो दुर्गंध आने लग जाएगी शरीर में, सड़ांध आने लग जाएगी, और तुरंत घर वाले कहेंगे जलाओ, बहुत दुर्गंध फैल रही है इसमें, बहुत सड़ांध फैल रही है, क्योंकि शरीर में रक्त नहीं है और रक्त पानी हो गया है। और हम चाहते हैं कि हम जीवित रहें, जागृत रहें, चैतन्य रहें, पूर्ण बने, दीर्घायु हो, और उसके लिए रक्त हो शरीर में जरूरी है। पर रक्त भी एक दिन तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या करें कि इस वायु मीडिया से, इस रक्त से हम बिल्कुल चिरकाल तक जीवित रह सकें। तो योग शिष्ट कहा कि ये जिस दिन चीज मनुष्य समझ जाएगा उस मनुष्य देवता बन जाएगा। देवता बनने के लिए और कोई साधना उपासना की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में बहुत उच्च कोटि की साधना उपासना है। इसके कण कण में, रक्त के कण कण में, रक्त के कण आपके शरीर में 24 करोड़ हैं, 84 बूंदे कण, 84 करोड़ हैं। करोड़ कह रहा हूं, लाख भी नहीं। 100 लाख होते तो 1 करोड़ बनता है। यानी एक रक्त की बूंद में कम से कम 600 कण है। अब आप जाके अब टेस्ट करवाएं कि आपका रक्त तो ठीक है, मगर रक्त कण में जितनी ललाई होनी चाहिए वो रक्त कण में ललाई नहीं है। तो क्या डॉक्टर साहब रक्त कण क्या है? रक्त की बूंद तो समझ में आया, ये कण क्या है? कि एक रक्त के कण में कम से कम 2400, छोटी सी बूंद में 2400 कण होते हैं, और प्रत्येक कण में कितना रक्त है, ललाई कितनी है, वो नापना पड़ता है, तो मालूम पड़ता है वो कितनी गोड़े लिए, कितना। इसका मतलब एक रक्त की बूंद में और भी माइन्यूट पॉइंट है। इसको HMB कहते हैं, मतलब HL कहते हैं कि जो अंदर शरीर में रक्त है उसके एक बूंद में कितने कण हैं, कितने होने चाहिए। उनमें 11,000 से 28,000 तक होने चाहिए। ये एक बूंद में 28,000 तक तो होने ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और 11,000 से कम नहीं होने चाहिए। अब कहां एक बूंद, कहां 11,000? तो ये शाश्वत कैसे हो? तो इस रक्त के कण कण में, इस रक्त के बूंद बूंद में हम गुरु को स्थापन कर लें। अब यहां शब्द उसने दिया है, गुरु शब्द यूज दिया है, न नाम शिमाली यूज लिया है, न वशिष्ठ यूज लिया है, न विश्वामित्र यूज दिया है, न कणाब यूज लिया है, न राम का नाम लिया, न कृष्ण का। उसने कुछ नहीं कहा। उनका गुरु को स्थापन करें कि गुरु शाश्वत है। गुरु आज से 5,000 साल पहले भी उसने कहा गुरु देवो महेश्वर, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। उसने ऐसा नहीं कहा कृष्णलाल ब्रह्मा, कृष्णलाल विष्णु, कृष्णलाल महेश्वर, कृष्णलाल साक्षात पर, ऐसा तो नहीं कहा, या नारायण पर ब्रह्मा, ऐसे नहीं कहा। उसने कहा कि जो गुरु हैं वो स्थापन हो। गुरुत्व का मतलब है जीवन, गुरुत्व का मतलब है आनंद, गुरु का मतलब है मस्ती, जीवन का मतलब है प्रसन्नता, गुरु का मतलब है शाश्वतता, और गुरु का मतलब है पूर्णता, सफलता, श्रेष्ठता, दिव्यता, तेजस्विता। वह पूरे उस कण में स्थापन हो जाए। अब इसको स्थापन कैसे करें?
विज्ञान कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, उसमें स्थापन कैसे होगा? उस रक्त कण में क्या डालें? रक्त कण है, रक्त का कण है, अब उसमें तुम क्या करोगे? और उनसे कहा उसमें कण में स्थापन हो सकता है, और भरोसा नहीं हो तो आप उंगली काटिए, छोड़ दीजिए यहां, आप देखिए पौन घंटे तक वो उंगली थर 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 हिलती रहेगी। वो आप देखिए, तय करके देखिए, आप इसको तय करना चाहो तो करिए, आप उठिए, इससे हैं आप छिपकली की पूंछ काटिए और छोड़ दीजिए, छिपकली तो चली जाएगी और पूंछ पौन घंटे तक फड़फड़ाती रहेगी। तो पौन घंटे जीवन तो था ही नहीं, वो छिपकली तो गई, तो पौन घंटे तक क्या फड़फड़ाता रहा? पौन घंटे तक उसमें अंदर जो रक्त के बिंदु थे वो फड़फड़ाते रहे, इसलिए हमें वो छिपकली की पूंछ हिलती हुई नजर आई। मेरे चाचा जी के तीनों उंगलियां कट गई थी यहां से, बंदूक छोड़ी और धड़ से बंदूक तो मतलब बंदूक तो उड़ी, वो दोनों उंगलियां और अंगूठे को लेके गई साथ में। नहीं, दूर के चाचा जी थे, गई तो हम बड़े ढूंढे, क्यों कच्चे मकान थे उसमें, और 2-3 मकानों ठेठ चौथे मकान के ऊपर खपरेल के ऊपर वो उंगलियां हिल रही थी। 1 घंटे बाद फटफट 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 हिल रही थी। अब देखिए 1.5 घंटे तक भी उंगलियां हिल रही थी, तो ये क्या हुआ? यानी 1.5 घंटे तक भी उसमें खून के कण थे। अगर वो 1.5 घंटे तक जीवित रह सकता है तो 1.5 लाख साल भी जिंदा रह सकता है। बस जो सबसे पहले हवाई जहाज बनाया था, उस वो हवाई जहाज कितना उड़ा मालूम है? 2 इंच उड़ा और गिर गए। उसने कहा जो 2 इंच उड़ा है वो 200 फुट भी उड़ सकता है, 200 गज भी ऊंचा उड़ सकता है, इनसे तय करेंगे। तो 1.5 साल तक वो हिल सकता है, 1.5 घंटे तक, तो 1.5 वर्ष तक भी हिल सकता है वो। विज्ञान का ये नियम है, तो ये मनुष्य जीवन पर लागू होता है। पर करें क्या, किस तरीके से करें? मनुष्य शिकायत उसमें उस कण में गुरुत्व को स्थापन कर दें। गुरु मर ही नहीं सकता, गुरु शब्द नहीं मर सकता, बाकी सब नाशवान है, गुरुत्व नहीं नाशवान है। कृष्ण को भी गुरु कहा, कृष्ण वंदे जगत गुरु। राम को भी गुरु कहा, महावीर को भी गुरु कहा, बुद्ध को भी गुरु कहा, वशिष्ठ को भी गुरु कहा। तो गुरु से तो स्थापन नहीं हुआ, वो वशिष्ठ तो शरीर शांत हो गया, राम का शरीर भी शांत हो गया, पर गुरुत्व तो स्थापन नहीं हुआ। गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु कहा, संसार शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य, उनको गुरु कहा, और शंकराचार्य का शरीर तो शांत हो गया, पर जगत गुरु सब तो रहा। तो गुरुत्व समाप्त नहीं हो सकता, वो समाप्त नहीं होगा तो मनुष्य भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके कण में तो गुरुत्व स्थापन है, वो खत्म हो नहीं सकता, तो आपका कण भी समाप्त नहीं हो सकते। ये कण समाप्त नहीं होंगे तो खून जिंदा है, खून जिंदा है फिर आप भी जिंदा है, फिर आप भी नहीं मर सकते। सीधा सिस्टम है। अब इसके लिए विज्ञान आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा कोई ऐसा इंजेक्शन लगाए तो ये बस खून पानी में मरने के बाद भी 200 साल तक शायद कोई विज्ञान उन्नति कर ले, वापस हमें जिंदा कर ले। उनका ऐसा कैसे, घंटे भर में तो खून पानी हो जाएगा? नहीं, कोई तरीके से, कोई तरीका है ही नहीं तरीके से। आप बात ऐसी पागलपन की बात कर रहे हैं, कोई लोग सुनेंगे नसेंगे उल्टे, क्या गुरुजी आप ही बात करते हैं? तो मैंने कहा मैं फिर अपनी पत्नी को कहूंगा क्या, कि पत्नी को क्या कहना है, डेथ मीन्स डेथ, डाई मीन्स डाई। मैंने कहा वो तो मेरी जिंदा रह नहीं सकती। उनका जिंदा क्या, रोटियां खाएगी, हलवा खाएगी। आज तक ऐसा होता है? ये तो जिंदा व्यक्तियों का आपस में संबंध है, मरने के बाद कोई किसी का संबंध है ही नहीं। हम केवल ब्रह्म में जिंदा हैं, ये हमारा बेटा है, ये मेरा बाप है, बस खत्म। और ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये मेरे में जिंदा नहीं रह सकती, वो भी कहता मैं आपके तो जिंदा नहीं रह सकती। हम भी बहुत खुश, वो भी खुश, वो कि मैं आपके चरणों की दासी, हम बहुत फूल को मेरे चरणों की दासी है। और वो मैं कह रहा हूँ तुम प्राण प्रिया है, तुम प्राणों से प्यारी है, वो भी फूल के कुप्पा कि ये मेरे प्राणों की प्यारी। अब दोनों एक दूसरे मूर्ख बना रहे हैं, कोई प्राणों की प्यारी कोई खेल नहीं है, कोई सब गड़बड़ है। और न वो चरणों की दासी है, पानी गिलास नमक लाके देगा नहीं देगा, कोई ठिका नहीं है। वो कह रहा उठ के पानी पी लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस वो चरणों की दासी कहा नहीं, आपको हुए नहीं सर, देखो चरणों की दासी घर में, चरणों की दासी को मूर्ख बना नहीं आपको, क्योंकि उसको साड़ी चाहिए। तो 2-3 चरणों की दासी कहेगी, साड़ी आती चरणों की दासी भूल जाएगी, खेल खत्म। क्यों 1 तारीख के आसपास कहेगी वो, 1 से 3 तारीख तक चरणों की दासी बनेगी, फिर 29 तारीख 29 दिन तक तो वो कोई चरणों की है, कोई दासी है बस। और आप भी कहते हैं प्राण प्रिय, लो अब वो भी समझ लीजिए कि अपन को क्या कहने से क्या फर्क पड़ता है, कहने से देखो अब उसे प्राण प्रिय कहने से मैं प्राण प्रिय थोड़ी बन जाऊंगी। एक दूसरे के भ्रम में जिंदा है, और ये सारा संसार, इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि ये भ्रम है और भ्रम से हम खुश हैं, है तो भ्रम, और हम भ्रम से खुश हैं कि हम भ्रम में हैं और जिंदा हैं, बस खत्म, और खुश हैं। जो कि चीज नाशवान है और हम जिंदा है कि हम जिंदा है। 5 साल बाद ऐसा कर लेंगे, 7 साल बाद एक हवेली बना दूंगा, कनाट प्लेस में बनाऊंगा बहुत लंबा चौड़ा खेल, और एकदम राष्ट्रपति भवन के सामने मेरा बिल्डिंग बनेगा बस। अरे तो कल की तो तुझे पता ही नहीं कल क्या होगा, अब 10 साल बाद तू क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा वो तो आगे की बात है, पर हम तो बस 20 साल बाद की कल्पना करते रहते हैं, खुश है ना। इसलिए
इसलिए योग वशिष्ठ के अंतिम लाइन में कहा है कि वे नर धन्य हैं जो अपने शरीर के रक्त कण कण में गुरुत्व को स्थापित कर लेते हैं और उस मंत्र को अगर जपते हैं तो निश्चय ही वे श्रेष्ठ, दीर्घायु, स्वस्थ, पूर्ण, सफलतायुक्त और अद्वितीय बन जाते हैं। और आज का यही प्रयोग है कि हम शरीर के बूंद बूंद में हम अपने गुरुत्व को स्थापित कर दें तो हम जीवन में उस पूर्णता को, शुद्धता को प्राप्त कर सकेंगे। फिर हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, संभव नहीं है। आप कह रहे थे सब लोग तो मरते हैं, वो सब इसलिए मरते हैं कि वो भूल जाते हैं गुरु कुछ है। अगर ये हो तो फिर वो खत्म नहीं हो सकता। ये सीना उठा गुरु, बैठा तो गुरु, बस ऐसा अगर होगा तो गुरु कहां खत्म होगा? वैसा है नहीं, इसलिए मृत्यु आपके ऊपर हावी हो जाती है, इसलिए हार्ट अटैक। इसलिए अगर गुरु है तो मृत्यु नहीं प्राप्त हो सकती। और इस पंक्ति के अंत में ये कहा है कि व्यक्ति को यही बात समझनी चाहिए कि यही सार्थकता है, यही चेतना है, यही पूर्णता है। यदि चाहे ये मंत्र छोटा है या बड़ा है, चाहे साधना छोटी है बड़ी है, ये बहुत आवश्यक नहीं है कि क्या चीज छोटी है क्या चीज बड़ी है। हृदय बिल्कुल छोटा है, शरीर इतना लंबा चौड़ा पहाड़ है, हृदय तो 2.5 तोले का तो हृदय है सिर्फ, मुश्किल से वजन करो तो। अब 2.5 तोले से पूरा शरीर आपका 80 किलो का चल रहा है। इसलिए मंत्र छोटा है, साधना छोटी, ये मूल उसमें सारभूत क्या है ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको मंत्र 3 पेज का लिख दूं तो आप खुश हो जाएंगे तो मुक्त है। चाहे छोटा हो बड़ा हो, पर सही हो, शाश्वत हो, चिंतन हो, सत्य हो, प्रामाणिक हो और शास्त्र के पद्धति से उचित हो। अब मैं इस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। आपको समझ में आया कि ये शरीर रक्त में कण कण में स्थापित गुरु का तात्पर्य क्या है, गुरु को स्थापन हम क्यों करते हैं, क्या कारण है और क्या करना चाहिए, और गुरु की महत्ता क्यों है, और गुरु को हम कैसे याद करें। कल माला जपने से कर का मन का छोड़ के मन का फेर, हाथ में जो माला है कर का मन का मन, माला का मन का, जो कर का मन का छोड़ दे, मन का जो मन का है उसको तो फेरता रहेगा तो जिंदा रहेगा। और हम करके मन को एक माला फेर दी, अच्छा ठीक करना ठीक है, फिर भूल गए, फिर दूसरे दिन फिर याद आया, तीसरे दिन याद आया, फिर कर लिया। मैं भी गुरु को याद करता हूँ, आप भी करेंगे, और जितने जो करते हैं तो करते ही हैं, और करते हैं तो जिंदा रहते ही हैं, जीवित रहते हैं, चेतोयुक्त रहते हैं, शाश्वत रहते हैं। शंकराचार्य जीवित इसलिए शंकराचार्य का नाम लिया, राम का इसलिए नाम ले रहा है कि राम जिंदा, इसलिए मंदिर बने ना, तो जिंदा तो है तब तो मंदिर बने। तुम्हारे मेरे तो मंदिर नहीं बने, तुम्हारे पिताजी के मंदिर कहां बने, तुम्हारे दादाजी के मंदिर कहां बने, तो उसमें तुम्हारे दादाजी की मूर्ति स्थापन हुई है, मुझे बताइए थोड़ा ला करके। राम की क्यों बने, तुम्हारे दादाजी के क्यों नहीं बने, क्या डिफरेंस क्या था? इसलिए कि उनमें अमृतत्व था, तुम्हारे दादाजी पिताजी में या मेरे दादाजी पिताजी में नहीं था, बस डिफरेंस तो इतना ही था। ये डिफरेंस हम मिटा सकते हैं, हमारी पीढ़ी मिटा सकते हैं। हमारी पीढ़ी के पास में वह श्लोक है, उसका अर्थ है, उसका अन्वय है, उसका सरलार्थ है। मैं इसी प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। अपना पैकेट खोल दीजिए, आज जोड़ दीजिए, पैकेट खोल दीजिए, आज जोड़ दीजिए। पहले गणपति को स्मरण करें। ओम श्रीकरणतश्चकपिलोकरणका लंबोदरस्य विनाशविनायक धूमकेतु गणाधिक्षो बालचंद्र गुजान द्वादशीता नामानि प्रतिष्णादि विद्यारंभे वाहे च निर्णयता संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य जायते शुक्लां वरदं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये तापस्ते सांजयस्ते सांगतस्ते सांगतराजय ये सामिन्देवश्यामो यस्थोपि ज्ञानं अभिषिता सिद्धर्थं पूजितोऽयं सुराश्री सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास देवताभ्यो नमः। वाणीन्द्राभ्यां नमः। चिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। मान लीजिए जल है। ओम इस मात्र से खंडे जन्म दिवे शर्मा के बहुत 10 में को समता पूर्व चिंता बहुमा से कालक्षम प्रातक्ष्म से कालसानम सकल मन इसी काम स्थित हम लोग की वासे भारत द्वारे सर्वत्र यश विजयराभादि प्रातम सभार्य सपुत्र से भागस्य अखिल कुटुंब से ससो समस्त भयोजरा प्रधान आयु आरोग्यता अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपनी जाति या गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, काम पूर्णत्व मम भक्त कण कण गुरु स्थापन प्रयोगम तब्जम समर्पयेत। छोड़ दीजिए। यज्ञ भवितम धारयामि नमः। सफेद धागा यज्ञ भवित है, वो माला की तरह गले में पहन लीजिए। यज्ञ भवितम परम पवित्रम प्रजापति दिया सजन पुरुषात् आयुष मुग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञ भवितम परम यामी। कुंकुम तिलकम कृत्वा, कुंकुम पड़ा है
आपने ललाट पर तिलक करिए। नमो चंद्राय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रपते सहस्रकोटिविधारिणे नमः। कुमकुम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि नमः। ललाट पर अक्षत लगाइए। ओम अक्षिन्नमेन्द्रदुग्धस्तवतसुभानो विप्रां साक्षिं समर्पयामि नमः। अक्षतां कृतां यंत्रम सादद्यात्। बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड, वो आपका लेफ्ट हैंड है। बाएं हाथ में यंत्र, यंत्र के ऊपर मुद्रिका, मुद्रिका के पास में यह तीनों रखिए। जलम प्रक्षेप, मान लीजिए जल आप छोड़ रहे हैं। ओम गंगे चिमने चेवर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं ब्रह्मांडो तीर्थानि करे सत्येन सत्येन तीर्थं देहि दिवाकरो पुष्करादान तीर्थानि सर्वे समुद्रा सप्त तीर्थानि लायन्तु संदेतम कृक्षाय का प्रच्छयामि। दुपट्टे से आप पहुंच दीजिए। कुमकुम विलेप्य, यंत्र के ऊपर आप 3 बिंदियां लगाएंगे। यंत्र के ऊपर एक बिंदी अंगूठी पर और एक बिंदी उस शिवलिंग पर, ब्रह्मांड पर। तो यंत्र पर 3 बिंदी लगाइए, ऊपर, बीच में, नीचे। और एक अंगूठी पर लगाइए और एक ब्रह्मांड पर लगाइए और अपने सामने यूं लेकर के बैठ जाइए। अब मैं आपको चैतन्य करता हूं इस यंत्र को। ओम दीर्घत्वाम अथोस्मानं सा कृते कल्याणतां पूर्वातोस्मानं सा चिंते कल्याण दीर्घसा से दीर्घसा पूर्वासा चिंतयामि कल्याणतां पूर्वासा पूर्वातोस्मानं सा तद्दं बोधि पूर्णा दरि परांत पूर्णा पुनराधिकामूर्ति कुस्तकतो हो चितिं जो संसक्तिता देवाय्या कवनीति उत्तरादितावरा तत्यं शिशि भुवन ज्योतिष क्रमे स्वाहा राविगुणि सप्तति अग्नि संजा सत्यजिबाह सप्तांतर्यानि स्तोत्रा सुधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापि सप्तम स्वाहा शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिर्मश्च शुक्रस्य तपाश्चात्य गुणः ईनं चान्यानं सदं समराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धर्मस्य दत्ता च विदत्ता च विधारया रेता जिच्च सत्य जिच्च सिन्नच्च सुखेनश्च अंतिमतः दूरे अमितस्य गणः ईदृक्षासे एता दृक्षास रुखुणा सदृक्षास एतममिता षष्ठ संहिता सोमोदय परशो मरुतो जग्नि असन्न समास्य प्रघासी च शांतपनस्य ग्रहणेधि च पीड़ी च साकी चोज्येखी। अब यंत्र के ऊपर जो कुमकुम लगा हुआ है बीच में, वो थोड़ा कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। फिर आगे रखिए। पुनस्त्वादित्या रुद्रा दशवा समिंदताम पुनर्ब्रह्माण वसिंत के पूर्व श्याम रक्त कण कण अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम रक्त कण कण स्थापन गुरु स्थापना पूर्ण दीर्घ स्वस्थ सुखी सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य दीर्घायु पूर्णत्व प्राप्ताय निमित्तम सचिंत्यम कल्याणतम दिवसा तुभ्यम संपर्ददे। दोनों आंखों से लगा करके अपने सामने रख दीजिए इनको। फिर मंत्र, मैं मंत्र बोल रहा हूं, ये तो नीचे रख दीजिए सामने। बोलिए। ओम ह्रीं गुं रक्त कण कण गुरुत्वम गुं ह्रीं ओम। ओम ह्रीं गुं रक्त कण कण गुरुत्वम गुं ह्रीं ओम। ओम ह्रीं गुं रक्त कण कण गुरुत्वम गुं ह्रीं ओम। इस मंत्र को गुरु मंत्र, गुरु माला से ही मंत्र जप होता है। एक बात तो कंफर्म ये है, वह माला जो गुरु मंत्र से सिद्ध की हुई हो, और जिस माला से अभी तक कोई मंत्र जप नहीं हुआ, यदि कोई मंत्र जप हुआ तो वो माला काम नहीं आएगी। ये जो माला मैंने आपको है आपके पास में, यज्ञोपवीत जो है, ये यज्ञोपवीत आप 21 दिन तक तो सुबह पूजा के समय पहने रखें, ऐसी बात हो तो उसके बाद में इसको और वह माला और ये यंत्र तीनों नदी में प्रवाहित कर देंगे। नित्य 5 माला मंत्र जप इसकी करनी है प्रातः काल, और प्रातः काल कोई वजह से नहीं कर पाए तो रात्रि को करें। यज्ञोपवीत उस समय पहने जब पूजा करें, या तो 24 घंटे पहने रखें जैसे मैं पहनता हूं, या फिर पूजा के समय पहने रखें। और सामने घी का दीपक लगाइए। जब तक मंत्र जाप करें तब तक घी का दीपक लगा होना चाहिए, अगरबत्ती लगी होनी चाहिए, और गुरु चित्र होना चाहिए, चाहे छोटा 2 अंगुल का हो चाहे बड़ा हो, गुरु चित्र होना आवश्यक है। तो 5-6 चीजें आवश्यक हुई। धोती पहननी आवश्यक है, कोई भी रंग की हो। ये दुपट्टा ओढ़ना आवश्यक है, एक तो बात। कपड़े तो ये हो गए। आसन सफेद या पीला कोई भी होना चाहिए। प्रातः काल हो तो अच्छा, नहीं तो शाम को आप मंत्र जाप करें, चौथी चीज। 5वीं, गुरु माला से ही मंत्र जाप होगा तो ही फलप्रद होगा। इस मंत्र की 5 माला करनी है, 21 दिन तक करनी है। करते समय घी का दीपक लगाना जरूरी है, और उसके बाद में अपने आप घी का दीपक बुझ जाएगा, अखंड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगरबत्ती हो तो लगा देना, इसके अलावा और किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है।
यदि कोई वजह से बुखार आ गया है तो हाथ पे धो के बैठ सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है स्नान करें ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यथासंभव तो स्नान करनी चाहिए, अगर तबीयत खराब हो तो स्नान नहीं भी करें तब भी चल सकता है। और बाकी आप दैनिक अपने क्रियाकलाप जो करते हैं वह करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए 21 दिन तक, ये इसमें आवश्यक तत्व है। मगर ये मंत्र बहुत उत्तम है, वह माला जो मंत्र सिद्ध है गुरु मंत्र से, वह माला काउंटर से आपको मिल जाएगी और गुरु चित्र आवश्यक है। बस ये हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इससे कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसे मालूम पड़ेगा हृदय में प्रसन्नता, उमंग, जोश, जवानी, ताकत, क्षमता और चेहरे पर तेज। अगर ये एहसास होने लग जाए तो समझिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। और 21 दिन में तो आपको एहसास होगा ही होगा। काम जल्दी से सिद्ध होने लगे, रोग कम होने लगे। पहले आप 4 गोलियां खाते हो, फिर 3 पे आ जाए या 2 पे आ जाए। ब्लड प्रेशर की गोली लेते हो तो नहीं लेनी पड़े, खांसी आती हो तो खांसी रुक जाए, जो कुछ भी कम हो। यानी जिससे भी हम ज्यादा प्रसन्नता युक्त और हमारे समस्याएं बाधाएं कम होने लगे तो समझिए कि हम साधना के सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। हो सकता है 21 दिन से कुछ नहीं हो जाए, 21 दिन जब वो माला प्रोवाइड कर देंगे, यंत्र प्रोवाइड कर देंगे तो उसके बाद भी 5 मिनट घड़ी में दे करके मंत्र जाप ये कर सकते हैं तुम। उसके बाद में भी रोज सुबह उठ करके, सुबह का मतलब है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आपकी जितनी बजे। मेरा 6 बजे सूर्योदय होता है, आपका 9 बजे सूर्योदय होता होगा। अब वो तो सूर्योदय हर एक अलग अलग उगता है, अब उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। किसी का 1 बजे सूर्योदय होता है, उसका तो जब आपका सूर्योदय हो तब आप कर लें बस। और सुबह आपका सूर्योदय नहीं हो तो रात को कर लें बैठ के, वो आप दिन में एक बार तो होना चाहिए, 5 माला होनी चाहिए। अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम सनुत्राविदम शिवम शिरोचष्मा शिवारोग्यम आत्मानं महिते दानिं धनं पशुपतोदाभं सत्सन्नसं दीर्घमायुः श्रेयस्ते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि धनुर्व्यातं नष्टमिखाणं अमिखाणं शरलोकं मिखाणं। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करें और आपके रक्त के कण कण में गुरु स्थापित हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, प्रसन्नचित्त हों, रोग रहित हों और आपकी इच्छाएं पूरी हों। ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कल्याण करने के लिए। अब हम खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भासगणों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विनाशे ओ स्वामी सुख संपत्ति घर आवे कसमिते तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता स्वामी शरण परो मैं तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर हो स्वामी तुम अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम तुम करुणा के सागर तुम पालन हो स्वामी तुम पालन। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरसाओ। तुम हो एक गोचर सबके ओ स्वामी विधा मिलो दयामय किसा विधा में तुमको मैं तुमकी। ओम जय दीन बंधु दुख
रक्षक मेरे अपन करुणा सवड़ाओ यार बड़ा तेरे ओम जय विषय विकार मिटारो पापरो पार ब्रह्म परमेश्वर की आरती जो कोई दर्ज हो जारा मन सुबह हो जारा पाप पराज हो जारा दुख दारिद्र हो जारे घर लक्ष्मी आवे गणत बोलानंद स्वामी रटत शिवानंद स्वामी ऐसा फल पावे शांति शांति शिविदा शांति श्रुगुम शांति 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 सामा शांति रेरी तमेव माता कि निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ प्रीत पिया गुरुदेव की मेरो निर्मल प्राण हो प्रीत पिया गुरुदेव की मेरो निर्मल प्राण का बोलूं किस विध कहूँ ना कोई निखिल समान श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 ध्वनि हो रही हो और गुरुदेव हमारे समक्ष हो और हम लोगों के हाथ ना थिरके पैर ना थिरके आवाज ना निकले उस नारायण ध्वनि का कोई मतलब नहीं है। दोनों लोग सब लोग हाथ खड़े करके तालियों का साथ देंगे। दोनों हाथ खड़े करके चारों दिशाओं से आवाज आएगी तालियों से भी और गा करके भी। वो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए गुरुदेव अभी बातचीत कर रहे थे, वो इसलिए कि आपकी नारायण ध्वनि में इतनी ताकत नहीं है, इतनी तालियों में गड़गड़ाहट नहीं है कि गुरुदेव ये देखें कि शिष्यों ने बादल गरजा दिए हैं। और अगर ताल कटोरा स्टेडियम में बादल नहीं गरजे तो आप जैसे शिष्यों को धिक्कार है। सभी लोग जोरों के साथ तालियों के साथ देंगे। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण। और साधकों की ओर से मैं गुरुदेव के चरणों में ये विनती करूंगा, गुरुदेव के चरणों में ये मेरी विनती है कि जो मंच पे मंचासीन हैं और जो मेरे समक्ष बैठे हैं सभी लोग तालियों के साथ देंगे। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण। दोनों हाथ खड़े करके ओ निखिल नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण। कई साधक मैं ही देख रहा हूँ तो गुरुदेव तो देखेंगे ही, अपने आप को चालाकी और चुस्ती समझ रहे हैं, हाथ नीचे हैं, दोनों हाथ खड़े करेंगे सभी लोग। जो शिष्य है शिष्योत्तर की भावना है, दोनों हाथ खड़े करेंगे। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 से ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज
गुरुदेव हट के बारे में सिखा रहे थे। आज गुरु और शिष्य का हट होना चाहिए। आप लोगों की तालियों से इतना खुश होके कि गुरुदेव खड़े होके जोरों से अगर तालियां खुद बजाएं तो मैं मानूंगा कि आपने गुरु के एक हट किया। सभी लोग खड़े होके जोरों में हाथ खड़े करके तालियां बजाएंगे। जब खुश ना हुए खड़े होके तालियां ना बजाएं। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जोर से ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, ओ निखिल नारायण नारायण नारायण, ओ निखिल नारायण नारायण नारायण, ओ निखिल नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण